गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ लिया था। आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं, जो कि है इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, यानी हम लोग इंटरनेट पे जो सर्विस हमें मिलती है, इंटरनेट के थ्रू जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि ईमेल्स क्या है, ठीक है, मेलिंग लिस्ट क्या होती है, चैटिंग, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉगिंग क्या होती है, VoIP क्या है, ठीक है, इंटरनेट शॉपिंग से भी पढ़ेंगे, इंटरनेट शॉपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे टिकट्स को बुक कर सकते हैं, कैसे बैंकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन सर्चिंग फॉर जॉब्स, इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में कवर करनी है। तो आज हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हम लोग इतनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ईमेल्स के बारे में, मेलिंग लिस्ट के बारे में, चैटिंग के बारे में, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग्स और VoIP के बारे में। तो लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट, आप जानते हैं इंटरनेट क्या है कि इंटरनेट जो जितने भी सारे कंप्यूटर्स हैं दुनिया में, उन सारे कंप्यूटर्स का ग्रुप है, ठीक है, उन सबका कलेक्शन एड्रेस है, ठीक है, और वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से। तो हम लोग भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज के बारे में जो कि हमें इंटरनेट के थ्रू मिलती हैं बहुत ही ईजिली। तो सबसे फेमस और सबसे इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं जो जरूरी चीज़ है वो ईमेल है। ठीक है, ईमेल, यहाँ पे ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो हम मेल तो कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, बट कैसे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या नाम पड़ा है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब क्या है, ईमेल में हम लोग करते क्या है, जैसे आप नॉर्मली अगर मैसेज भेजते हैं तो या तो आपको उसमें कॉस्ट लगेगा या उसकी लिमिट होती है। जैसे आप अगर अभी यूज भी कर रहे होंगे SMS भेजने का, तो उसका भी बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है कि आप कहाँ पे भेज सकते हैं, कितना भेज सकते हैं, किसको भेज सकते हैं, सारा कुछ। बट ईमेल में ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। ईमेल आप चाहे तो एक दिन में लाखों ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, और जिसको चाहें, यानी आप अमेरिका भेजना चाहें, रशिया भेजना चाहें, चाहे आप अपने घर के बगल में ही भेजना चाहें, या फिर आप अपने खुद को भेजना चाहें, ठीक है, तो आप ईमेल आराम से भेज सकते हैं। उसके लिए आपको कोई अलग से शुल्क, पैसा, टैक्स कुछ नहीं देना है। ठीक है, वो आपको एकदम फ्री, आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा अभी फेमस हो गया, बहुत ही ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इंडिया में थोड़ा कम पॉपुलर है, बट इंडिया में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, तो ईमेल के थ्रू हम लोग अपने जो भी मैसेज है उसको क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करेंगे पहले, ठीक है, फिर सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं कि दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। अगर हमने किसी को कोई मैसेज भेजा है और मान लीजिए कोई बोलता है कि हमको भी वही मैसेज भेज दो, तो हम उसको सिंपल क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, तुरंत चला जाएगा, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं हम, चाहे तो मान लीजिए कोई अगर इन्फॉर्मेशन आया हो, कोई जरूरी चीज़ आई हो, आजकल तो एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, रिजल्ट तक आ रहा है ईमेल से। ठीक है, तो आराम से उसको प्रिंट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप कोई अगर मैसेज गलती हो गया, गलत सेंड हो गया, कोई आ गया हो तो डिलीट कर सकते हैं। और अभी अगर ईमेल की बात करें तो जो गूगल का ईमेल है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जीमेल, याद रखिएगा, जीमेल भी एक ईमेल ही है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि ईमेल नॉर्मली सारे को कहा जाता है, और जीमेल जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है ईमेल, उसको बोलते हैं जीमेल, गूगल मेल। आगे हम लोग बात करते हैं मेलिंग लिस्ट के बारे में। तो मेलिंग लिस्ट क्या होता है, ये ईमेल, जीमेल सर्विस, ईमेल सर्विस से ही जुड़ा हुआ है। बस इसमें होता क्या है कि ग्रुप बनता है। ठीक है, जैसे जो भी ईमेल एड्रेस होते हैं उनका ग्रुप बनता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट के फैंस हैं, ठीक है, तो क्रिकेट के फैंस का अपना एक ग्रुप बन गया। तो उसमें क्या है कि जो क्रिकेट के फैंस जो है, मतलब लाखों लोग थे, जब लाखों ईमेल था अपना सब लोग ऐड कर लिए। अब मान लीजिए कोई मैच हो रहा है, IPL ही हो रहा है, तो उसका एक अपडेट आया। अब लाखों लोग को अगर हम उनका ईमेल एड्रेस लिखें, फिर मैसेज करें, तो गया तो फिर तो स्कोर बहुत आगे बढ़ जाएगा, मैच ही खत्म हो जाएगा उतने देर में। ठीक है, तो क्या है कि सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो एक मैसेज, मतलब जो भी उनका मैसेज भेज सकता है वो मैसेज भेजेगा, सारे लोग के पास मैसेज तुरंत 1 सेकेंड के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सारे लोग, लाखों लोग चाहें तो उसको एक साथ खोल के देख सकते हैं आराम से। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हमको अलग अलग तरीके से नहीं भेजना पड़ा, एक साथ सबको भेज दिए, ग्रुप में सारे जुड़े रहे, तो सारे लोग एक साथ क्या हो गए, अपडेट हो गए। तो ये सब जैसे कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है, जो उनके सारे एम्प्लॉय हैं सारे को न्यूज पहुंच जाए। ठीक है, या फिर जो भी इंटरेस्ट होता है, इंटरनेट पे इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी को डांस का है, किसी को क्रिकेट का है, किसी को स्टडी का है, किसी को UPSC तैयारी का है, तो अपना वो उस ग्रुप से जुड़ जाता है, और उस ग्रुप से जो भी उनको ईमेल आता है वो तुरंत सबको पहुँच जाता है। तो हम लोग इसमें सेंड भी कर सकते हैं अगर हम नहीं चाहें, अगर अलाउ है सारे मेंबर्स को सेंड करना मैसेज, तो अभी मैसेज सेंड करते हैं, सारे लोग के पास जाएगा, या फिर जैसा उसमें सेटिंग होगी उसके हिसाब से।
आगे हम लोग बात करते हैं चैटिंग के बारे में, ठीक है। तो चैटिंग आप जानते हैं चैटिंग क्या है। चैटिंग मतलब, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से किसी दूसरे से मैसेज भेजना और उसका मैसेज रिसीव करना, इसी को क्या बोलते हैं, चैटिंग, ठीक है। तो अभी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स सोशल मीडिया पे हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। तो उन सब का इस्तेमाल करके आप अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट के थ्रू आप जो भी आपके फ्रेंड उनसे जुड़ते हैं, जो भी बाहर के भी हैं, और उनसे आप चैटिंग कर सकते हैं, आप उनका मैसेज भेज सकते हैं और उनका मैसेज आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चैट के थ्रू कर सकते हैं। कई बार रैंडम चैट भी आता है, ठीक है, आप किसी भी रैंडम पे भी रैंडम से भी बात कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग की, ठीक है। तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग क्या है कि आप अपने घर पे आराम से बैठे बैठे, ठीक है, दूसरा भी अपने घर पे आराम से बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि अभी जो फिलहाल जो हालत चल रही है अभी हमारे कोरोना की वजह से, ठीक है, उसमें इसका और भी ज़्यादा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अभी पढ़ाई में आप देख सकते हैं, पढ़ाई में इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत हद तक, ठीक है। मीटिंग्स हो रही है, यहाँ तक कि जो मीटिंग हो रही है लोकसभा और राज्यसभा की, पार्लियामेंट की, वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कॉन्फ्रेंसिंग का। यहाँ तक कि जो कोर्ट की बैठक हो रही है, ठीक है, जो जजमेंट आ रहे हैं वो भी कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है। तो इस समय सारा कुछ जो भी हो रहा है कॉन्फ्रेंसिंग से ही चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि अभी आप आया था, ठीक है, गूगल मीट है और आपका अभी जूम है, ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया है गो टू मीटिंग, एडप कनेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट लाइव मीटिंग, ठीक है। तो ये सब सारी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको कि इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। फिलहाल अभी जूम और गूगल मीट ज़्यादा पॉपुलर हो गया था फिलहाल। तो इसके थ्रू आप कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो घूम भी सकते हैं, दूसरों से बात भी कर सकते हैं, जो बाहर हो अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और जो सारे बच्चे IIT के भी बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे भी हैं, सबकी पढ़ाई भी ऐसे ही चल रही है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग से। अब बात करते हैं कि हम लोग ब्लॉग्स की, ठीक है। तो ब्लॉग मतलब क्या है, वे ब्लॉग मतलब क्या है कि आप जो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो डेली डायरी लिखते हैं, ठीक है। तो डायरी क्यों लिखते हैं कि हम लोग को जो भी दिन में हुआ, जो भी चीज़ें बात करनी हुई, जो भी मेन पॉइंट लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, या फिर ये चीज़ हुआ अच्छा हुआ, आज ये था, आज वो था। तो अपने बारे में जो चीज़ें आपको पता नहीं हो, दूसरे के बारे में अगर आप जो चीज़ें सोच रहे हैं, आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है कि ऐसा होता तो अच्छा होता, तो वही सब चीज़ें जब आप बताते हैं डेली के टाइम में, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली कोई एक पर्सन ही करता है। एक पर्सन का मतलब जो भी ब्लॉगिंग कर रहा हो वही करता है। जैसे अगर मैं अपना ब्लॉग खोला हूँ तो उसमें मैं ही अपना थॉट्स डालूंगा कि हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ये मतलब इस तरह पढ़ाई होना चाहिए, इस तरह ये होना चाहिए, इस तरह वो होना चाहिए था। तो और सब बाकी लोग क्या कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा अच्छा, ठीक है, आपका ऐसा होना चाहिए। तो उसको जो बोलेंगे, यानी जो ब्लॉगिंग करेगा उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉगर, ठीक है। जो ब्लॉगिंग करेगा उसको बोलेंगे ब्लॉगर। ब्लॉगिंग क्या है, अपने जो भी एक्सपीरियंस है, अपने जो भी थॉट्स हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, डायरी के रूप में शेयर करना। और वो लॉग क्यों बोलते हैं उसको, ठीक है लोग, कि वो लॉग के रूप में आपने जो आज किया वो उसके नीचे कल वाला रहेगा, उसके नीचे परसों वाला रहेगा, उसके नीचे मतलब एक टाइम के अकॉर्डिंग सारा मैसेज वो बनता जाता है। जैसा डायरी में लिखते हैं सेम उसी तरीके से, तो इसलिए उसको वेब लॉग बोलते हैं, ठीक है। वेब यानी इंटरनेट पे है और लॉग यानी आपका जो डेटा साफ कर रहे हैं वो एक लाइन से है, इसलिए उसके साथ बोलते हैं ब्लॉग। यहाँ पे आपको कुछ साइट दी गई है, ब्लॉगर, लाइव जनरल, ब्लॉग स्ट्रीम, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर आप अभी से चाहें तो आप ब्लॉगिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बारे में, अपने थॉट्स के बारे में दुनिया को बता सकते हैं। और ये हमेशा पब्लिक रहती है। पब्लिक का मतलब है कि कोई भी जो आपके ब्लॉग पे आया है वो देख सकता है मैसेज, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे बाहर का हो। अब इस बारे में बात करते हैं VoIP, यहाँ पे ओ छोटा है इसमें, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये जनरली जो टर्म है VoIP कॉल आपने कई बार सुना भी होगा, तो लोग इस्तेमाल करते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब वॉइस यानी कॉल करने की बात हो रही है, ठीक है, ओवर इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू किसी से बात करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, तो उसको लोग बोलते हैं क्या, VoIP, ये उसी लिए टर्म इस्तेमाल होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप अभी कोई भी सिम इस्तेमाल कर रहे हो, जियो, एयरटेल, VI, या फिर आप जो भी कुछ करें BSNL, तो उसमें क्या है कि आपको कॉल करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है।
कई बार आपको फ्री भी हो सकता है, इंटरनेट के साथ आपको कॉल फ्री मिल जाए। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल कॉल करना हो गया, बांग्लादेश में करना हो गया, फिर कहीं समथिंग अमेरिका में करना हो गया, कहीं सीरिया में करना हो गया, तो क्या होगा, दुबई में करना हो गया, तो आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आपको पर मिनट 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये देने पड़ सकते हैं, ठीक है, बहुत ही महंगा काम हो जाता है। तो सबसे इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, VoIP। आप इंटरनेट पे घर आइए और आराम से उससे इंटरनेट के थ्रू बात कीजिए, ठीक है। आप उसके स्काइप है और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से उससे बात कर सकते हैं, जो कि आपको सस्ता भी पड़ेगा और हो सकता है फ्री भी रहे, आप नॉर्मली आराम से बात भी कर सकें, ठीक है। तो ये इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा रहता है। हाँ, तो ये अब दो चीज़ थोड़ा सा भूल गए। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है कि आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, जिसमें आपको वेबकैम या फिर आपके कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में आपके पास एक माइक्रोफोन हो, ठीक है, ताकि आप जो बोलें वो दूसरे को सही से सुनाई दे। और अगर आपका स्पीकर है, ठीक है, जैसे कोई दूसरा बोल रहा है तो आप उसको सही से सुन सके, तो अब स्पीकर, माइक्रोफोन और वेबकैम या कैमरा, ये आपको 2-3 चीज़ों का होना जरूरी है। उसी तरह से जब VoIP कॉल करेंगे तो उसके लिए आपके पास माइक्रोफोन और स्पीकर आपको आवाज़ सुनाएगा, माइक्रोफोन ताकि आपकी आवाज़ जा सके, जरूरी है। या फिर बेटर है कि आप अगर हेडसेट का इस्तेमाल करें, ठीक है। हेडसेट जो होता है वो माइक्रोफोन वाला, वो पूरा इस तरह से होता है हमारा, तो उससे आप स्पीकर भी मिलते हैं, आप उससे सुन भी सकते हैं सारी बातों को ध्यान से, और जो माइक्रोफोन होगा वो भी उसमें अटैच होता है, तो वो भी आप उससे जो बोलेंगे वो भी आपकी आवाज़ को सही से कैच करेगा, तो आप आराम से बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपको बहुत ईजिली आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंटरनेट शॉपिंग के बारे में, ई-कॉमर्स, ठीक है। ई-कॉमर्स क्या आपने इसके बारे में सुना होगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्या से क्या होता है, ठीक है। लर्निंग ऑनलाइन, बुकिंग टिकट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, सर्चिंग, सोशल नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें क्या हम लोग जानेंगे। आज के बस इतना ही, थैंक्स।